नमस्कारम। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपरिग्रह पर। इससे पूर्व हमने यम के अंतर्गत 4 बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। आज हम अपरिग्रह पर चर्चा करने वाले हैं। अपरिग्रह अर्थात भौतिक वस्तुओं का संग्रह ना करना है, धन इत्यादि संपदाओं का संग्रह ना करना। तो महर्षि पतंजलि जी अष्टांग योग के अंतर्गत कहते हैं, अपरिग्रह स्थिरता जन्म कथनता संबोधनम। अर्थात किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपरिग्रह को धारण करता है, अर्थात वस्तुओं को संग्रह नहीं करता, जितनी उसे आवश्यकता है उतने में ही अगर वह संतुष्ट और सुखी है तो वह अपने जीवन में अपरिग्रह को धारण कर सकता है। और उससे उसे अपने पिछले जन्म जन्म जो जितने जन्म उसके हुए हैं वह जन्म सारे के सारे उसे याद आ जाते हैं अपरिग्रह स्थित करने पर, घटित करने पर। तो अपरिग्रह की परिभाषा तो इसी प्रकार से समझी जा सकती है कि व्यक्ति को जितने में उसका जीवन यापन हो रहा हो खुशी खुशी, उतना ही जीवन में धन अर्जित करना चाहिए और अन्यथा इत्यादि धन की आवश्यकता नहीं होती। और धन को ही लेकर नहीं कहा जा सकता है, अन्य वस्तुओं को भी लेकर कहा जा सकता है। भौतिक स्तर पर जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको अपने जीवन में अत्यधिक मात्रा में संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की यूँ तो चर्चाएं बहुत सी जगह पर हुई है, किंतु इन चर्चाओं के अंतर्गत अपरिग्रह की जो है परिभाषाओं को दर्शाया गया है। लेकिन आपको यह बात समझनी चाहिए कि अपरिग्रह अर्थात जो धन है उसे किस प्रकार से कमाना है और उसे किस चीज़ में लगाना है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है अपने जीवन में। तभी आप अपने जीवन में अपरिग्रह को धारण कर सकते हैं और यम के अंतर्गत इस बिंदु को भी धारण कर सकते हैं। अपरिग्रह से जीवन में जो भी है उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं और वह व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्टि को महसूस करता है। आप इस प्रकार से समझिए, कोई व्यक्ति है जो बहुत सारा धन इत्यादि संग्रह करे हुए और वह और भी धन इकट्ठा करता जा रहा है, परंतु आप देखेंगे कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि वह धन जो उसकी संतुष्टि को प्राप्त नहीं हो रहा, तो वह अपने जीवन में उस धन का उपयोगिता भी कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए। और जैसा कि कहा जाता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अन्य वस्तुओं का जो उसके कार्य की नहीं है अगर उसे संग्रह करके रखता है तो वह चोरी के समान कहा जाता है। तो जो भी वस्तुएं हैं, आपको जितनी आवश्यकता है आपको उतना ही उसका उपयोग करना है, अन्यथा आपको वह किसी न किसी को ज़रूरतमंद को दे देनी है। यह जीवन में अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह का व्यापक अर्थ यही है कि अपने जीवन में अपरिग्रह को धारण करने के बाद में व्यक्ति वैराग्य वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, जिससे वह किसी भी कार्य में जब वह चाहता है, ध्यान करता है, तो अगर उसने अपरिग्रह को घटित नहीं किया है तो वह ध्यान करते करते उसे भोग्य पदार्थ की वस्तुओं की याद आती रहेगी, उसका किसी भी जगह पर मन स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपरिग्रह को आवश्यक रूप से धारण करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में उन्नति हो सके। अपरिग्रह से यही समझा जा सकता है कि वैराग्य जीवन में आता है, जिससे वह मनुष्य अपने जीवन में योग के मार्ग में आगे बढ़ सकता है और उसे अपने पूर्व के जो जन्म हैं उनकी जो उसे ज्ञात होता है कि मैंने इतने जन्म अपने निकाल दिए हैं और मैं इन्हीं चीज़ों में फंसकर यही वस्तुएं संग्रहित कर कर के मेरा जन्म मरण होता रहा है, मैं अभी तक अपने जीवन को किसी भी प्रकार की दिशा नहीं दे पाया हूँ। इसलिए वह जीवन में जब वह अपरिग्रह को धारण करने के बाद में जब उसके जीवन में वैराग्य आता है तब वह परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। जब वह परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में जितनी भी जो भी घटित होता है वह भली प्रकार से और सुव्यवस्थित रूप से घटित होता है, जिससे
उस व्यक्ति के जीवन में अत्यंत प्रसन्नता और संतुष्टि को प्राप्त होता है वह मनुष्य। इसलिए इसको समझते हुए हम इसी प्रकार समझा रहे हैं आपको कि आपको किसी न किसी तरीके से सही से समझ में आ जाए कि अपरिग्रह का अर्थात होता क्या है। अपरिग्रह से आप इस तरीके से भी समझना चाहिए आपको अपरिग्रह को कि जो व्यक्ति है, अगर वो इत्यादि आप समझें एक मनुष्य है जो अत्यधिक स्त्री संसर्ग में जुड़ा हुआ है, किंतु उसे किसी भी प्रकार का जीवन में अंत में वह जरा को प्राप्त होता है, उसे बुढ़ापा प्राप्त होता है और जल्दी जल्दी उसके शरीर में जो ऊर्जा है वह क्षीण हो जाती है ब्रह्मचर्य हानि के कारण। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और जो मनुष्य है दूसरी वस्तुओं को अर्जित करने में निरंतर अपना जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट करता रहता है, जिससे उसके जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो पाती और वह भौतिक स्तर पर ही धन संपदा इत्यादि को अर्जित करता रहता है और वह परमात्मा के बिल्कुल भी करीब या निकट नहीं पहुंच पाता है, जिससे उसका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। तो इस बिंदु को समझना अत्यधिक आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपरिग्रह को धारण करेगा तो उसका निश्चित तौर पर जीवन बहुमूल्य और समाज के लिए उन्नत कार्य करने वाला बनेगा। जैसे कहा जाता है, विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रता, पात्रता ददाति धनम। और जो धन होता है उसे आप किसी भी प्रकार से धर्म के कार्य में लगाएं, जिससे आपको जीवन में अपने बहुत प्रकार की खुशियां और संपत्ति और जो ईश्वर का जो है आपको आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त होगा। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने जो अपने जीवन में धन अर्जित किया है वह किसी भी प्रकार से नहीं किया, मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके किया है। तो महर्षि पतंजलि इसके बारे में भी कुछ कहते हैं कि जो आपके पास बुद्धि है, विवेक है, उस विवेक और बुद्धि को परहित के कार्यों में आपको लगाना है, अपने हित में ही जीवन यापन नहीं करना है, जिससे कि आपको अंत में कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप अपने जीवन का जो आपके पास हैं असीम क्षमताएं उन्हें आप दूसरों के परहित में अगर लगाएंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पे बहुमूल्य बनेगा और आप समाज के लिए एक उन्नति का कार्य साबित हो सकेंगे। इस चीज़ को स्मरण करते हुए व्यक्ति को अपने जीवन में कार्यों में लगा रहना चाहिए और जो भी धन इत्यादि संपदा वह अर्जित करता है उसे अंत में परमात्मा और ईश्वर के कार्यों में ही लगाना चाहिए, जिससे उसके जीवन में शांति और सुख आता है। आप देखिए कबीरदास जी, जो कि इतना उनके अंदर विवेक और बुद्धि थी, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिखी, आज भी आप और हम उन्हें पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन रहे हैं और कुछ हैं जो ज्ञानी बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, उनने अपना जीवन पूरा का पूरा दरी बनाने में, सूत काटने में ही गुजार दिया और दूसरों के हित में ही जीवन यापन कर दिया, किंतु उनकी क्षमताएं असीम थीं। वह जो चाहते थे वह अपने जीवन में करने योग्य थे और वो उन्होंने जो चाहा वो कर भी दिया। आप रविदास जी को जानते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर लोगों के सिर्फ जूते ही पॉलिश करने में निकाल दिया, पर हित में अपना जीवन यानी कहा जाए पूरा समर्पण कर दिया परहित में। तो उन लोगों को आज भी याद किया जाता है, उन्हें एक अच्छी दृष्टि से देखा जा सकता है। किंतु आप अपने जीवन में अगर बहुत सारी धन संपदा इत्यादि अर्जित कर भी लेंगे, अगर उसका आपने किसी भी प्रकार का कुछ लाभ नहीं उठा पाया या किसी को नहीं दे पाया, किसी के काम नहीं आ पाई, तो अंत में आप देखिए आपकी आजकल जिस हिसाब से मनुष्य जी रहा है उसके जीवन की आयु ज़्यादा की ज़्यादा 100 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अंत में जाके उसका तो कोई ना कोई और ही उपयोग करेगा। तो आपको इसी प्रकार से समझना चाहिए, आपका जीवन और आपकी जो वस्तुएं आपके पास हैं उन्हें किसी न किसी से और किसी न किसी प्रकार से अन्य लोगों की भी सहायता हो सके, ऐसा आपको अपने जीवन में उन्नति के कार्य करने चाहिए, जिससे आपका जीवन स्वर्ग बनेगा। आपको लोगों की भलाई और जो दुआएं हैं वो मिलेंगी, आपके जीवन में उन्नति होगी। इस चीज़ को आपको हमेशा स्मरण रखना चाहिए और योग मार्ग में बढ़ने के लिए आपको अपरिग्रह की तो अत्यधिक आवश्यकता है। अगर आप
इन बिंदुओं को अपने जीवन में धारण नहीं करते और क्रमबद्ध रूप से धारण नहीं करते, तो आपका जीवन भी आपको किसी भी प्रकार से कोई उन्नति नहीं प्रदान कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो योग को किसी भी प्रकार से बस एक वस्तु मात्र समझता हो या किसी एक पोजीशन को अगर सोचता हो कि एक पोजीशन में आ गया और मैंने अगर अपना शरीर ऐसे टेढ़ा कर लिया वैसे कर लिया वो योग हो गया, तो वह कतई भी योग नहीं है, वह आपको भ्रमित किया जा रहा है। कथित प्रकार की वस्तुएं आपको दिखाकर या जो भी है दिखाकर आपको भ्रमित ही किया जा रहा है। आपको बस इतना सा समझना है, योग सभी प्रकार से आपको सक्षम बनाने की एक पहल है, जो श्री कृष्ण जी ने अपनी गीता में भी कहा है। हठ योग जो महादेव शिव जी ने आपको दिया है, उन चीज़ों को आपको समझना चाहिए, विस्तार से समझना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तुएं नहीं हैं जो आप किसी भी तरीके से अर्जित कर सकें। उसके लिए मन और आत्मा दोनों को मिला होना चाहिए और व्यक्ति अपने विवेक से भली प्रकार से अच्छी चीज़ों को ही अपने जीवन में धारण करे, जिससे उसके जीवन में उन्नति हो। और मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय मित्रों।